पुलिस के सामने मोइन ने उगला ऐसा राज कि अखिलेश अवधेश पासी के तोते उड़ गए। योगी हैरान रह गए, कह दिया एनकाउंटर कर दो। जानकारी के लिए बता दें, मोइन खान को जेल भेजकर अच्छा किया गया। हम उस लड़की को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। क्या अखिलेश तब भी डीएनए टेस्ट की बात करते जब आरोपी किसी और पार्टी या जाति से जुड़ा होता? जवाब ठीक से सोचकर कमेंट में बताइए, क्योंकि सवाल बहन बेटियों की सुरक्षा का है। पुलिस का डंडा देख तोते की तरह बोलने लगा मोइन खान। बता डाले सारे राज, लड़की को क्या कहकर डराया, कहा कितनी जमीनों पर कब्जा जमाया, सब बताया। गुनाह सुन कहेंगे बुलडोजर या बुलेट ट्रेन की सजा कम है, ऐसे लोग महापापी हैं। गांव में अपना साम्राज्य चलाने वाला मोइन खान पुलिस कस्टडी में भीगी बिल्ली बना बैठा है। कोई गेट खोलता है तो आवाज सुनकर डर जाता है। तोते की तरह वो अपने हर गुनाह को पुलिस के डंडे की डर से खुद ही बता रहा है। यहाँ तक कि लड़की को क्या कहकर डराया था ये तक बता देता है। और लड़की के साथ जो किया, जिस डीएनए रिपोर्ट की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस डीएनए रिपोर्ट के पहले ही वो ये मान रहा है कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि उसे पता है कि अभी अगर सच नहीं बताया, रिपोर्ट में पोल खुली तो फिर कुछ भी हो सकता है। बोला कि मैं मोइन खान बेकरी की दुकान चलाता हूं। जिस लड़की ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं मैं उसे जानता हूं। वो मजदूरी करती है। वो 4 बहन और 1 भाई है। मेरे दुकान पर बराबर आती जाती थी। हमने उसे कहा था कि मामला रफा दफा कर लो, पैसे देने को भी तैयार था, लेकिन वो नहीं मानी। वो ये भी बताता है कि गांव में तालाब की जमीन जो पट्टे पर मिली थी उस पर हमने दुकान बनाई। कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अपने इलाके के हर नेता को न सिर्फ जानता था बल्कि उनसे दोस्ती से भी ऊपर का रिश्ता था। तभी तो मोइन जब जेल जाता है तो उसे बचाने के लिए 2 सपा नेता राशिद और जयसिंह राणा अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां लड़की को जाकर कहते हैं शिकायत वापस ले लो वरना ठीक नहीं होगा। जबकि ऐसे वक्त में हर किसी को उस लड़की की पीड़ा और मनोदशा को समझना चाहिए, पर मोइन खान और उसके दोस्त ऐसे लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे। बता दें कि न सिर्फ दोस्ती ही क्यों, सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी ये बात ठीक से समझ नहीं आई, तभी तो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। बकायदा इसके लिए वो घटना के 2 दिन बाद ट्वीट करते तो सवाल उठता कि क्या आरोप झूठे हैं? क्या अखिलेश यादव को लगता है कि जिस पिछड़ा वर्ग की वो सियासत करते हैं उस पिछड़ा वर्ग से आने वाली ये लड़की झूठ बोल रही है? आखिर उसकी भी तो बदनामी होगी, फिर वो ऐसे आरोप क्यों लगाएगी? अयोध्या से सांसद अवधेश पासी, जिन्हें इस लड़की का साथ देना चाहिए था, वो ये तो कहते हैं कि इसे आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, लेकिन साथ में अखिलेश वाली बात भी दोहराते हैं। तो सवाल है कि क्या सपा अंदर ही अंदर मोइन खान को बचाने का प्लान बना रही है? आरोपी कोई भी हो, उसे कितनी सजा मिलेगी, वो दोषी है या नहीं, ये तय करना अदालत का काम है। फिर डीएनए टेस्ट की बात कहां से आई? टेस्ट तो पुलिस वैसे भी करवाएगी। और मायावती जैसी नेता जब ये पूछती है कि सपा सरकार में कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट हुए, तो लगता है कोई तो है जो निष्पक्ष तौर पर महिलाओं की आवाज उठाना चाहता है। मायावती अपने कार्यकाल में महिला सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त थी और अब योगी महिलाओं को सुरक्षा देने का संकल्प ले चुके हैं। इसलिए आरोपी चाहे किसी मजहब या पार्टी से जुड़ा हो, उसे पकड़ा भी जाएगा और सजा भी दी जाएगी। मोइन खान जैसे लोग इस समाज के लिए वो धब्बा है जिनका इलाज ढंग से नहीं हुआ तो वो फैल जाएंगे। ये बात खुद योगी आदित्यनाथ सदन में भी कह चुके हैं। तो सवाल उठता है कि सपा ऐसे लोगों को बचाना क्यों चाहती है? सीधे तौर पर ये क्यों नहीं कहती बेकरी दुकान पर बुलडोजर चलाकर अच्छा किया, मोइन खान को जेल भेजकर अच्छा किया, हम उस लड़की को इंसाफ दिलाकर रहेंगे? क्या अखिलेश तब भी डीएनए टेस्ट की बात करते जब आरोपी किसी और पार्टी या जाति का होता? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी के लिए बता दें कि गुनाह सुनकर ऐसे महापापी हैं जो हैरान रह जाएंगे। पुलिस के सामने मोइन ने राज उगल दिए हैं। कहा है कि मेरी गलती है, लेकिन अखिलेश और अवधेश मानने को तैयार नहीं है। इस बयान के बाद उनके तो मानो तोते ही उड़ गए हैं। जहां अखिलेश यादव ने इतने गंभीर मामले पर, जहां बच्ची के साथ, महज 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, 2 महीने बाद बच्ची को गर्भवती पाया गया, योगी इस पर जब सख्त एक्शन लेने लगे तो अखिलेश यादव कहने लगे कि पापी का ही डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, लड़की का भी डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। जिसके बाद ये साफ हो गया कि सपा का राज बढ़ता जा रहा है। कुछ सीटें क्या ज्यादा आई, सपा अपनी गुंडई पे उतर आई, लेकिन योगी राज में ये नहीं होगा।
अवधेश पासी और अखिलेश के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि आरोपी को अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।